हरे कृष्णा। तो प्रत्येक दिन की भांति पुनः हम लोग एकत्रित हुए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग भगवान के नाम से अपने दिन को आरंभ करके और भगवान की ही मुख निसृत वाणी भगवत गीता को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोग द्वितीय अध्याय के अंदर श्लोक संख्या 28 तक पहुंच गए थे, जहां पर भगवान अर्जुन को आत्म तत्व के विषय में बतलाते हुए कह रहे हैं, न तुम शोचितुम अर्हसि। 3 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को शोक करने के लिए मना किया और आत्मा के तत्व को बतलाते हुए भगवान ने ये तक कहा है कि यदि अर्जुन तुम आत्मा के तत्व को स्वीकार करते हो, तब तो आत्मा अविनाशी है। शरीर केवल मात्र जन्म लेता है और जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना ही होना है। लेकिन यदि तुम शरीर को शारीरिक स्तर पर ही विचार करते हुए और आत्मा के नित्यत्व को स्वीकार नहीं करते, अर्थात आत्मा जैसी कोई वस्तु है, वो नित्य है, भगवान का अंश है, यदि तुम इस चीज को स्वीकार नहीं भी करते, तब पर भी क्या है, कुछ शोक करने की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कहते हैं कि यदि, जैसे जो नास्तिक लोग होते हैं, नास्तिक लोग केवल मात्र ये मानते हैं कि ये आत्मा या ये शरीर जो हमें दिख रहा है प्रत्यक्ष, वो तो केवल मात्र कुछ कंपोनेंट से बना हुआ है। तो भगवान इस चीज का भी समाधान कर देते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स जो तुम देख रहे हो, ये तो पहले नहीं थे, अभी दिख रहे हैं शरीर के रूप में और बाद में फिर वापस से नहीं दिखेंगे। उदाहरण दिया है यहाँ पर, जैसे कि एक बिल्डिंग का जब निर्माण होता है, तो बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए क्या क्या आवश्यक वस्तुएं लगती है। सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, ईंट चाहिए, सरिया चाहिए। ये सब के सब क्या है, रॉ इक्विपमेंट्स हैं। अभी हम सपोज एक बिल्डिंग यदि देखते हैं, तो बिल्डिंग को देख करके हमें ऐसा लगता है कि वाह कितनी सुंदर बिल्डिंग है। लेकिन उस बिल्डिंग से पहले वहां पर कुछ भी नहीं था। कुछ समय ऐसा था जहां पर वो स्थान खाली था और उसके जो रॉ मटेरियल्स थे, जब बिल्डिंग वहां नहीं बनी हुई है तब पर भी तो रॉ मटेरियल सीमेंट बजरी रोड़ी जो कुछ भी है वो सब स्थित था। और कुछ समय बाद में यदि उसको डिमोलिश कर दिया जाए, तो उस समय बाद में भी जब वो नष्ट हो जाएगी, डिमोलिश कर दी जाएगी, तब पर भी उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सब के सब तो इंटैक्ट रहेंगे ही। अर्थात ये जीव जो तुम अपने सामने देख रहे हो अर्जुन, यदि तुम ये कहो कि मैं इन सबको मारूं कैसे, ये सब के सब पहले नहीं थे, अभी व्यक्त हुए हैं। नास्तिकवादी, जो लोग नास्तिकवादी ऐसा विचार करते हैं केवल मात्र कंपोनेंट से मिलकर के ही शरीर बन गया है। कल हमने इसलिए इसके विषय में बतलाया था कैसे शुरू से ही पंच तत्वों की सृष्टि होती है। कैसे आकाश तत्व, जो आकाश तत्व खाली तत्व है, आकाश तत्व का अपना शब्द उसका एक गुण है। फिर उस शब्द के अंदर जब जिस समय पर स्पर्श मिलता है तो उससे वायु बनती है। फिर वायु के अंदर जैसे अपना गुण स्पर्श तो है ही, उसके साथ में जैसे ही रूप मिलता है तो उससे अग्नि तत्व बनता है। जैसे ही अग्नि तत्व के अंदर पुनः वापस जब रस मिलता है तो उससे जल तत्व बनता है। और जल तत्व के अंदर फिर जब गंध मिलती है तो वो पृथ्वी तत्व बनता है। तो ये एक एक तत्व कैसे सृष्टि हो रहा है वो बतलाया गया है ना। और शुरू से क्रिएशन कैसे स्टार्ट हुआ है, बाद में क्या हुआ, ये 5 तत्व बन गए। 5 तत्व के बाद में जो नास्तिक लोग कहते हैं अपने आप में ही एक विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी और ये सारी जो थ्योरीज हैं, तो अपने आप में ही ऐसा एक विस्फोट हुआ जिसके माध्यम से सृष्टि आरंभ हो गई। लेकिन अब से अभी सृष्टि दिख रही है, इससे पहले तो कुछ नहीं था ना, इससे पहले तो वो अव्यक्त थे। अभी व्यक्त मध्य में बीच में दिख रहे हैं और बाद में पुनः वापस अव्यक्त हो जाएंगे। लेकिन जो शक्ति संरक्षण सिद्धांत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो इस सिद्धांत के अनुसार तो सब कोई शोक करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि कोई भी चीज कभी नाश होती ही नहीं, बस व्यक्त और अव्यक्त होती है, मतलब दिखती है और अदृश्य हो जाती है। इस बात को भगवान ने श्लोक नंबर 28 में बतलाया था। 29वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवत् चैनम्
आश्चर्यवच्च अन्यं शृणोति श्रुत्वापयेनं न वेद चैव कश्चित्। इसके अंदर भगवान आत्मा के विषय में कहते बतलाते हुए कह रहे हैं कि आत्मा के तत्व को कई लोग आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। एनम आश्चर्यवत् पश्यति। ये एनम अर्थात ये आत्मा। इस आत्मा को काफ़ी लोग आश्चर्य के रूप में देखते हैं। कुछ लोग आश्चर्य के रूप में इसके बारे में कहते हैं, कुछ लोग आश्चर्य के रूप में इसको श्रवण करते हैं और कुछ लोग श्रुत्वापयनम श्रवण करके भी न वेद समझ नहीं पाते। सुनकर भी कई लोग समझ नहीं पाते हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि आश्चर्यवत् पश्यति, आत्मा को आश्चर्य के रूप में कैसे देखते हैं? आश्चर्य के रूप में ऐसे देखा जाता है क्योंकि आत्मा का जो साइज़ है उसके विषय में हमने सुना बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, कि कैसे केश के अग्रभाग के 10,000 हिस्से कर दो, तो उसके समान आत्मा का अंश, आत्मा का परिमाण है। और वो इतनी छोटी-सी आत्मा एक पूरे विराट हाथी के शरीर को चलाती है। वही आत्मा अगर हाथी के शरीर से निकल जाए, हाथी डेड। लेकिन वही आत्मा उस हाथी के अंदर है, तो एक बहुत बड़ी पिलर को भी वो हाथी उसको धक्का मार करके, बहुत बड़े दरवाजे को भी धक्का मार करके खोलने की, तोड़ने की कोशिश कर लेता है ना? वो ही एक छोटी-सी इत्ती कणों से आत्मा एक बहुत बड़ी जो व्हेल मछली होती है, उसके अंदर भी रहती है और वही छोटी से छोटी ये जो आत्मा है, वो एक चींटी के अंदर भी है। तो विचार करने वाले कितने आश्चर्य की बात है। आश्चर्य से ही इस आत्मा को देखा जाता है। जो लोग प्रत्यक्ष आत्मा को तो देखते नहीं, लेकिन जो आत्मा के प्रेज़ेंस के कारण जो सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको देख कर के आश्चर्य में पड़ जाते हैं। या फिर इसका और एक अर्थ ऐसे कर दो कि जो लोग प्रत्यक्ष रूप में आत्मा को दर्शन कर पाते हैं। कौन लोग? सिद्ध महापुरुष लोग, जो कि आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हैं, या योगी लोग, जो लोग आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, तो ऐसे लोग जब वास्तव में आत्मा को देखते हैं, तो देख कर के उनको बड़ा आश्चर्य होता है। ये आत्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, क्योंकि कहाँ भौतिक जड़ जगत की आसक्तियों को, भौतिक जड़ जगत की वृत्ति को त्याग करके, बहुत कठोर साधन भजन के उपरांत आत्मा की अनुभूति होती है। तो जब उस आत्मा की अनुभूति होती है, तो क्या होता है? आश्चर्यवत् पश्यति, उसको आश्चर्य के रूप में देखते हैं। दूसरी बात, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। कुछ लोग, अन्य लोग क्या करते हैं? आश्चर्य के रूप में ही इस आत्मा के बारे में वदति कहते हैं। कहते हैं मतलब जो लोग आत्म तत्व के विषय में जो बतला रहे हैं, वो काफ़ी गिने-चुने हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस आत्म तत्व के बारे में बतलाने वाले लोग बड़े गिने-चुने हैं। ये आश्चर्य शब्द जो है, महाभारत में भी उल्लेख, जहाँ पर यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ है, तो वहाँ पर यही बात बतलाई गई है कि आत्मा के विषय में सुनते बहुत लोग हैं। कई लोगों से पूछो, तुमको आत्मा के विषय में पता है? तुम इस शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। बोले हाँ, हमें पता है। कई लोगों से कहो कि तुम्हें पता है मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु एक ना एक दिन आनी ही है। बोले हाँ, हमें पता है, हम भी एक दिन मरेंगे। लेकिन वो कह भले ही देते हैं कि हाँ, हम भी एक दिन मरेंगे, उनके कहने के अंदर वो जो रियलाइज़ेशन है, वो मिसिंग है। वो केवल मात्र वर्बल होता है कि हाँ, हमें पता है। युधिष्ठिर महाराज इसी बात को कहते हैं कि अहनि-अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषस्थावरम् इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम्। बहुत लंबा प्रसंग है, आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत देखे होंगे, जहाँ पर यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज से जब पूछा कि किम आश्चर्यम्, तो वो आश्चर्य इसी बात को बतलाते हैं कि प्रत्येक दिन कितने ही कितने लोगों को हम ठिकाने लगा कर के आ गए। कई सारे लोग प्रत्येक दिन ही शमशान घाट में जा रहे हैं। गच्छन्ति यम मंदिरम, कि कई लोग प्रत्येक दिन ही हम देखते हैं, हमारी आँखों के सामने ही इतने लोग मर गए। अखबार में पढ़ते हैं, परिवार के कुछ लोग भी मृत्यु होते हैं, तो हम खुद जाकर के उनको दाह अग्नि दे कर के आते हैं। लेकिन शेष स्थावरम इच्छन्ति, जो पीछे जो रह गए हैं, जो बाकी लोग हैं, उनके मन में भी ये विचार नहीं आता कि हम भी ऐसे एक दिन मरेंगे, हमें भी ऐसे एक दिन जला दिया जाएगा। और जब जला दिया जाएगा, जब मरेंगे, तो मरते वक़्त क्या साथ में जाएगा? सारा जीवन भर जो संग्रह किया वो यहीं रह जाएगा। तो ये मृत्यु को प्रत्यक्ष देखने के बाद में भी ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मेरे साथ में नहीं होगा ऐसा।
मैं सेफ रहूँगा। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो इसलिए आत्म तत्व को कहने वाले लोग बड़े गिने-चुने, बड़े लिमिटेड हैं। लिमिटेड क्यों हैं? जो अनुभूति संपन्न लोग हैं, वो बड़े आश्चर्य बड़े बड़े कम ही हैं। ऐसे आत्मा के विषय में कहने वाला आप देखना अध्यात्म एक ऐसा विषय है, भगवान हो, आध्यात्म हो, आत्म तत्व हो, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसके बारे में हर कोई ज्ञान देने को राज़ी रहता है। हर किसी के पास में ज्ञान है। आत्म तत्व के विषय में हर कोई बक-बक करना आरंभ कर देगा। लेकिन अनुभूति संपन्न जो आत्म तत्व का ज्ञान है, उसको कहने वाले लोग बहुत ही कम हैं। कितने आश्चर्य की बात है। आश्चर्य आश्चर्यवत हाँ, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम्। उसके बाद में बतला रहे हैं, आश्चर्यवत च एनम् अन्य शृणोति। बहुत कम लोग हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो इस आत्म तत्व के विषय को सुनते हैं, शृणोति। या तो ऐसे इसको एक अर्थ ये किया जा सकता है कि आश्चर्यवत शृणोति अर्थात सुनकर के आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जब लोग सुनते हैं कि इतनी छोटे शरीर अरे! मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब तक मुझे बात ये किसी ने बताई नहीं थी। मैं तो ये सोचता था कि मेरे को भूख लगती तब मैं भोजन करता हूँ, मुझे प्यास लगती तब मैं पानी पीता हूँ। मैं, मेरा करते-करते हमने जीवन निकाला। लेकिन वास्तव में ये शरीर जिसको मैं मेरा मान रहा था, ये मेरा है ही नहीं। मैं एक जीवात्मा हूँ और मुझ जीवात्मा का भगवान के साथ में एक नित्य संबंध है। इस बात को जब कोई सुनता है, तो सुनकर के भी आश्चर्य अनुभव करता है। आश्चर्यवच्च एनम् शृणोति। इसके बारे में लोग सुन कर के भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सारे जीवन भर जिनको जैसे भारत में हम लोग भारत में जन्म लिए हैं इसलिए हमें तो हम लोग सौभाग्यवान हैं कि हमको शुरू से ही इस आत्म तत्व के विषय में थोड़ा बहुत कुछ पता रहता है। भले अनुभव ना हो, लेकिन सनातन संस्कृति में जन्म हुआ है तो इतना तो सब लोग जानते ही हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है और शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसकी अनुभूति नहीं है अवश्य ही, लेकिन आत्मा के विषय में आत्मा जैसे कोई वस्तु है अंततः सबने सुना ही है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति जहाँ पर आत्मा के विषय में कभी किसी ने सुना ही नहीं, तो ऐसे लोग आत्म तत्व के विषय में सुन कर के बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और भारत में भी जब किसी अ, किसी शुद्ध साधु के मुख से जब हम आत्म तत्व की विवेचना सुनते हैं, तो वो जो अनुभूति संपन्न विवेचना होती है, वो हमारे हृदय पर रेखापात करती है। तो जब ऐसा कोई वक्तव्य सुनते हैं, तो सुनकर के पुनः आश्चर्य होता है कि हाय रे! ऐसा आत्मा हम एक शरीर नहीं एक आत्मा है और आत्मा के वास हमारे शरीर में रहने के कारण ही हम जीवित हैं। तो आश्चर्यवत चैन्यम शृणोति। इसको श्रवण करने वाले लोग भी बड़े कम हैं और श्रुत्वाप्ययनं वेद न चैव कश्चित्। इसको सुनकर के समझने वाले लोग तो बहुत ही कम हैं। भगवान इसी बात को आगे उल्लेख करेंगे, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये कि सैकड़ों-सैकड़ों मनुष्यों में से कोई गिना-चुना ही होता है जो कि अ, मेरे चरणों में आता है, जो कि इस आत्म तत्व को समझता है, समझ कर के मेरी शरणागति ग्रहण करता है। भगवान इस बात को आगे स्पष्ट करेंगे। तो इसलिए समझ सुन करके सुन भी लिया चलो सुन करके और समझ पाना, वो तो और भी नेक्स्ट चैलेंजिंग सिचुएशन है। भगवान ने इसलिए यहाँ पर आत्म-तत्व के विषय को बतलाया। अब ये जो लास्ट श्लोक है 30वां श्लोक, 30वें श्लोक के अंदर भगवान कन्क्लूज़न दे रहे हैं। अब तक भगवान आत्म-तत्व के विषय में बतला रहे थे, बहुत कुछ कहा और कहने के बाद में अंत में अब इस 30वें श्लोक में भगवान कन्क्लूज़न दे रहे हैं अर्थात उपसंहार करते हुए अर्जुन को कुछ कह रहे हैं। इसके बाद में जो डिस्कशन होगा वो एक नया टॉपिक डिस्कशन होगा। क्योंकि हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में सुना था कि अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए सबसे पहला उन्होंने कारण बतलाया था कि मुझे अपने ही आत्मीय स्वजनों को मारना पड़ेगा, है ना? तो इनको मैं मारना नहीं चाहता, उसके हृदय में करुणा आ गई थी। है ना? तो करुणा के कारण वो उनको मार नहीं रहा था, तो भगवान ने कहा कि
आत्म तत्व के विषय को समझो और करुणा किस पर करनी चाहिए उस तत्व को समझो। तो भगवान आत्मा के विषय में बहुत कुछ बतलाए। अब अंतिम श्लोक में इस 30वें श्लोक के अंदर कह रहे हैं, देहि नित्यम अवध्योऽयं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। पुनः वापस न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान ने इस बार अर्जुन के लिए जो नाम यूज किया है वो है भारत। भारत मतलब हे भरतवंशी। हे भरतवंशी मतलब तुम ही क्षत्रिय कुल से हो और बहुत ही गौरवशाली वंश से हो। इसलिए इस बात को समझो। क्या समझो? देहि नित्यम अवध्योयम। ये जो शरीर है, ये शरीर तो नित्य हमेशा के लिए ही अवध्य है। उसे कभी मारा नहीं जा सकता। इसलिए हे भरतवंशी, ये शरीर में रहने वाली आत्मा को, देह नहीं, देही बोला, देही नित्य अवध्य है। तो ये जो आत्मा है, ये आत्मा क्या है? हमेशा से ही अवध्य है। तो इस आत्मा के अवध्यता को जान करके क्या करो? न त्वम शोचितुम अर्हसि। तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं, उपदेश दे समाप्त करते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, शरीर हमेशा से ही नाशवान है और आत्मा, वो जो शरीर के अंदर रहती है, वो जो देही है, वो आत्मा कभी भी नाशवान है ही नहीं। तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पितामह भीष्म, मेरे गुरु द्रोणाचार्य ये सब के सब मर जाएंगे। तुम अपने कर्तव्य से विमुख मत हो, क्योंकि ये शरीर के अंदर भिन्न भिन्न रहने वाली आत्मा, वो कभी भी नाश होती नहीं, वो अवध्य है। इसलिए तुमको इसके अस्तित्व को स्वीकार करना ही होगा और इसके अस्तित्व को स्वीकार करके तुम्हें युद्ध करना होगा। शोक छोड़ो, अपने कर्तव्य को समझो और समझ करके युद्ध करना आरंभ करो। शोक करना छोड़ दो, है ना? हर समय पर हिंसा को निषेध करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वो सारे अटेम्प्ट्स तुमने पहले कर लिए हैं। पंच पांडवों ने, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज इत्यादि ने जिस तरह प्रकार युद्ध को टालने के लिए प्रचेष्टा पहले करी थी, तो वो पहले की जा चुकी है। लेकिन अब जब तुम रणभूमि पर उपस्थित हो, तो अब तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आत्मा को अवध्य जान करके तुम्हें युद्ध करना होगा। भगवान कह रहे हैं, क्योंकि ये मेरी आज्ञा है। भगवान कह रहे हैं कि ये जो युद्ध है, ये नीड ऑफ द आवर, ये आवश्यकता है और इसलिए तुम्हें मेरी आज्ञा को मान करके, इसे मेरी आज्ञा जान करके युद्ध करना चाहिए। यहाँ तक भगवान ने अर्जुन का जो पहला आर्ग्यूमेंट था कि मैं करुणावशतः इनको मार नहीं रहा, तो उसका समाधान किया आत्म तत्व के विषय में कह करके। न तुम शोचितुम अर्हसि। तुम शोक मत करो, तुम करुणा तुम्हारे हृदय में जो आ रही है उसके कारण जो शोक उत्पन्न हो रहा है, वो मत लेकर आओ। अब अगले श्लोक से भगवान अर्जुन का जो दूसरा कारण था युद्ध नहीं करने का, क्या? कि मैं एन्जॉय नहीं कर पाऊँगा। अगर युद्ध करने के बाद में मुझे जो राज्य मिलेगा, तो मैं उस राज्य का भोग कैसे करूँगा? मैं सुखी कैसे हो पाऊँगा राज्य प्राप्त करके भी? रक्त से सना हुआ वो राज्य लेकर के मैं सुख अनुभव नहीं कर पाऊँगा, राज्य भोग नहीं कर पाऊँगा। तो भगवान उस दूसरे आर्गुमेंट को काउंटर अटैक कर रहे हैं अगले श्लोकों से। 30वें श्लोक तक भगवान ने मेरे ख्याल से 11वें श्लोक से कहना आरंभ किया, तो उस श्लोक से लेकर अब तक उन्होंने ये पहले आर्गुमेंट को बतलाया है। हाँ, हमने देखा था श्लोक नंबर 7 में 7 और 8 में शरणागति ग्रहण करी है अर्जुन ने और इसके उपरांत फिर 11वें श्लोक से भगवान ने कहना आरंभ किया, है ना? तो 11वें से 30वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन के जो पहला आर्गुमेंट था, उसका खंडन किया। अब 31वें श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यादियुद्धश्रेयोऽन्त्य क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान ने इस श्लोक के अंदर अर्जुन को कहा क्षत्रिय, और क्षत्रिय होने के नाते भगवान कह रहे हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष्य। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो,
क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा अपना एक धर्म है। इसलिए क्या करो, उस धर्म के ऊपर अच्छे से विचार करो। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, उस अवेक्ष्य मतलब विचार करना। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपने क्षत्रिय धर्म पर अच्छे से विचार करो और विचार करके विकम्पितुम अर्हसि। विकम्पितुम मतलब हो रहा है तुम जो संकोच कर रहे हो युद्ध करने के लिए, जो पश्चात्पद हो रहे हो, ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि धर्मयादि युद्ध श्रेयो। अगर कोई अपने धर्म को पहचान करके धर्म के लिए युद्ध करता है, तो उससे बड़ा श्रेय और कुछ नहीं हो सकता। पहले के समय पे क्षत्रियों को क्षत्रिय का मतलब ही होता है क्षति अर्थात मारना। क्षति अर्थात जब चोट लगती है तो उसको क्षत बोलते हैं हम लोग। तो क्षत्रिय जो क्षति से अर्थात मरने से या चोट लगने से जो त्राण करे, तो क्षत्रिय का कार्य ही है, क्षत्रिय को राज्य की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया जाता था। और इसलिए ऐसे क्षत्रिय को युद्ध करने की आज्ञा थी, उनको हिंसा करने की आज्ञा थी। ये उनका धर्म है। क्षत्रियों को इसलिए पहले के समय पर आपने देखा हो तो शिकार करने के लिए भी भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि शिकार करने के माध्यम से उनके हृदय में जो वीरता आती थी, रक्त इन सब चीज़ों को देख कर के जैसे वो रणभूमि में भयभीत ना हो। तो इसीलिए तुम एक क्षत्रिय हो अर्जुन, और क्षत्रिय के लिए तो ये कर्तव्य ही है कि तुमको जो है युद्ध करना है, हिंसा करनी है, और तुम यहाँ हिंसा से पीछे हट रहे हो। पहले के समय पे जो जैसे राजाओं के द्वारा जो पशु भी मारे जाते थे आखेट में, तो शास्त्र में वर्णन है कि ऐसे पशुओं की भी सद्गति होती थी। ऐसे पशुओं को अवश्य ही मार करके उनको प्रॉपर राजसिक माने राजसी तरीके से उनका संस्कार किया जाता था। तो यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय के लिए अहिंसा ठीक नहीं। क्षत्रिय के लिए धर्मपरायण हिंसा करना ज़रूरी है। धर्मपरायण हिंसा करने से क्या होगा? तुम्हें श्रेय की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर भगवान ने कहा स्वधर्ममपि चावेक्ष्य। स्वधर्म अपने धर्म को पहचान करके, अपने धर्म पर अच्छे से विचार करके। तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत धर्म का विचार स्वयं करना चाहिए। किसके अनुसार करना चाहिए? वर्ण और आश्रम के अनुसार। वर्ण मतलब आप किस वर्ण में आप हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस किसी वर्ण में आपका जन्म है और आपके गुण हैं उसके अनुरूप। और आश्रम, आश्रम अर्थात किस आश्रम में आप, गृहस्थ आश्रम में हो, आप वानप्रस्थी हो, आप ब्रह्मचारी हो, या आप सन्यासी हो। तो ये वर्ण और आश्रम के अनुरूप अपने धर्म के बारे में जान करके आपका कर्तव्य करना चाहिए। धर्म 2 प्रकार का हो सकता है। जब तक व्यक्ति की जागतिक आसक्ति, जैसे भगवत भक्त, जो शरणागत भगवत भक्त है, उसके लिए स्वधर्म का पालन नहीं भी करे, तब पर भी कोई असुविधा नहीं। उदाहरण से समझना, जैसे भरत महाराज, भागवतम में जिनकी कथा आती है, जो हिरण से आसक्त हो गए थे, तो ऐसे भरत महाराज राजा हैं। उन भरत महाराज के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत हुआ। तो ये भरत महाराज राजा हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म है कि वो प्रजा की रक्षा करे, प्रजा का लालन-पालन करे, हिंसा करे, धार्मिक हिंसा यदि आवश्यकता पड़े तो करे। लेकिन भरत महाराज जब तक राजपदवी सँभाल रहे थे, तब तक तो उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय है, अभी जिस आश्रम में है, जिस वर्ण में है, गृहस्थ आश्रम में थे, क्षत्रिय वर्ण में उनका जन्म था, तो अपने नियम का पालन किया। छोड़ कर के आ गए जंगल में। अब जब छोड़ कर के आ गए जंगल में, तो जंगल में आकर के जब एक वानप्रस्थी का आचरण, जब एक भगवत भक्त का आचरण कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका जो सारा क्षत्रिय वाला धर्म था, वो अब वो पालन नहीं करते। जंगल में रहते हैं, किसी प्रकार से फल-मूल इत्यादि ग्रहण करके भजन करते हैं, और यहाँ तक कि पहले क्षत्रिय राजा होते हुए जिन पशुओं का शिकार करते थे, उसी पशु को, हिरण को जब अब देखा कि पानी में बहता हुआ जा रहा है, तो हृदय में करुणा आ गई, उसको बचा करके उसकी रक्षा करी। है ना? तो स्वधर्म जो है वो धर्म 2 प्रकार का हो सकता है। जब व्यक्ति अ, भगवत
भक्ति करना आरंभ नहीं करता, तब उस समय पर क्या होगा, उसको अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप धर्म का पालन करना होगा। लेकिन जब भगवत भक्त हो जाता है, तो ऐसे भगवत भक्ति करने वाले व्यक्ति के लिए जो वर्ण और आश्रम के अनुरूप जो धर्म है, उसका अधिकार के अनुसार त्याग भी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा भगवत भक्त मान करके जितने सारे हमारे धर्म जो रीतियाँ हैं उनको नकार दें। हमने कहा अधिकार के अनुसार उसका त्याग देखने को मिलता है ना? लेकिन साधारणतः यही होना चाहिए कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप आप अपने-अपने धर्म का पालन करें। जिसकी जितनी देहात्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि समझते हैं? शरीर में जितनी आसक्ति है, देहात्म बुद्धि के कारण ही तो पहले हमने सुना ना, श्रुत्वापयेनम वेद न च अन्यम। सुनने के बाद में भी काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं इस आत्म तत्व को, है ना? श्रुत्वापयेनम वेद न चैव कश्चित्। तो काफ़ी लोग सुनने के बाद में समझ क्यों नहीं पाते हैं? वही देहात्म बुद्धि। मेरा इस शरीर के अंदर इतनी आसक्ति है कि वो आत्म तत्व को समझ ही नहीं पा रहे हैं, सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो जब ऐसी अवस्था है, तो ऐसी अवस्था वाले लोगों को क्या करना चाहिए? अपने स्वधर्म का वर्ण और आश्रम के अनुरूप पालन करना चाहिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे देहात्म बुद्धि कम होगी, उसके अनुरूप फिर हम स्वधर्म का अधिकारानुसार त्याग कर सकते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम उपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अरे अर्जुन, तुम तो क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के लिए तो युद्ध का मौका यदि उपस्थित हुओ, तो ये तो एक स्वर्ग का द्वार खुल गया है उसके लिए। शास्त्र में वर्णन है कि अगर कोई योद्धा, अगर कोई क्षत्रिय शत्रु से युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में मरता है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर कोई पशु जिनके यज्ञ के लिए जिनके अग्नि में आहुति दी जाती है, तो ऐसे पशुओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शास्त्र में ये सारे विधान हैं। इसलिए पहले के समय पर जहाँ यज्ञ इत्यादि के अंदर पशु बलि दी जाती थी, तो उसके माध्यम से ऋषि-मुनि उनको उनकी निम्न योनि से मुक्त करके उनको स्वर्गलोक तक उनको पहुँचा देते थे। है ना? तो इसलिए क्षत्रिय तुम कौन हो अर्जुन? तुम क्षत्रिय हो और सुखिनः क्षत्रिया पार्थ, हे प्रथापुत्र पार्थ, ऐसे क्षत्रिय लोग तो सुखी हैं, जिन्हें युद्ध का अवसर अपने आप ही मिल जाता है। चोपपन्नम मतलब वो ये प्राप्त हुआ है तुमको स्वर्ग का द्वार, ये स्वर्ग का द्वार पे तुम आकर के खड़े हो गए हो। क्योंकि शास्त्र में बतलाया है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षाणाम शस्त्रपाणि प्रदंडनम। अरे तुम क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारे ऊपर तो प्रजा रक्षा का भार है ही। इसका मतलब देखो ये बिल्कुल नहीं है कि बेवजह युद्ध करके और स्वर्ग पहुँच जाओ। युद्ध के अंदर क्योंकि मरेंगे अगर, तब पर भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो चलो कुछ न कुछ तरीके से युद्ध करके और स्वर्ग के लिए अग्रसर हो जाओ। पुण्य काम करो मत, बस किसी प्रकार से युद्ध कर लो और युद्ध करके स्वर्ग में पहुँच जाओ, मर जाओ। नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे हैं। वहाँ पर बतलाया कि स्वेच्छा से अपने आप जो युद्ध प्रस्तुत होता है, अर्थात पंच पांडवों ने तो पहले युद्ध टालने की कोशिश करी ही थी। शांतिदूत बना करके स्वयं कृष्ण को भेजा, आधा राज्य माँगा, आधा राज्य नहीं 5 गाँव माँगे, तब पर भी जब नहीं मिले तो फिर ऐसे में युद्ध करना पड़ा। तो भगवान अर्जुन को ये कहना चाह रहे हैं कि तुम सभी पक्षों से विचार करो तो अर्जुन, युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारे लिए युद्ध अपने आप प्रस्तुत हुआ है, तुमने टालने की कोशिश करी थी और अब जब युद्ध प्रस्तुत हो ही गया है, तो तुम अगर युद्ध करोगे तो इसके माध्यम से क्या होगा? स्वर्ग द्वारम उपावृतम, तुम्हारे लिए तो स्वर्ग का द्वार खुल गया है। तो तुम जो कह रहे थे अर्जुन ने पहले का बतलाया था ना, पुराने पहले अध्याय के अंदर अर्जुन कह रहा था नरके नियतम वास, कि घोर नरक में जाना पड़ेगा और अपने ही स्वजनों को मार करके भला कैसा ये ठीक है, उचित है। तो भगवान ने इसलिए अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करी। बोले कैसे पागल जैसी बातें करते हो? अरे युद्ध करने से तो
जब अर्जुन कह रहा था कि युद्ध करने से मुझे कुछ भी लाभ नहीं दिखता, भगवान कहते हैं युद्ध करने से बहुत लाभ है। आगे और चीज को बतलाएंगे कि हतो वा प्राप्यसे स्वर्ग और जित्वा राज्य। अ, अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा और हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो जहां अर्जुन इस बात को कह रहे थे कि ये तो लूज लूज सिचुएशन है, भगवान इस चीज का खंडन करते हुए कह देंगे कि ये तो विन विन सिचुएशन है। अभी भगवान ने केवल मात्र इसी बात को बतलाया है कि स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुला है, क्योंकि युद्ध का मौका अपने आप आकर के प्रस्तुत हुआ है ना? तो भगवान अभी यहाँ से 31वें श्लोक से उन्होंने अर्जुन के लिए स्वर्ग, क्योंकि अर्जुन चाह रहा था कि अगर मुझे ये राज्य मिलेगा तो मैं राज्य को कैसे भोग करूंगा, मैं राज्य भोग नहीं कर पाऊंगा, ऐसा राज्य मुझे सुख नहीं देगा। भगवान मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम इस साधारण राज्य की बात छोड़ो, तुम्हें तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। इस पृथ्वी के राज्य से भी कई गुना ज्यादा ऐश्वर्य और कई ज्यादा सुख संपत्ति वहां स्वर्ग में है। इसलिए भगवान इन सब चीजों को अब बतलाएंगे कि कैसे एक क्षत्रिय के लिए स्वर्ग लोक प्राप्त करना, युद्ध भूमि में लड़ करके स्वर्ग की प्राप्ति और ज्यादा श्रेयस्कर है। ठीक है, भगवान आगे किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, 33वें श्लोक से आगे कुछ श्लोकों तक भगवान यही कर्मकांड की ही बातें कहेंगे। तो वो हम लोग फिर विस्तार से आगामी क्लासेस में सुनेंगे। आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।